आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मनरेगा योजना के नाम बदलने को लेकर सियासी गलियारों में राजनीति हुई तेज। कांग्रेस ने पूरे झारखंड में 45 दिन का मनरेगा बचाओ अभियान किया शुरू। जमशेदपुर में शिबू सोरेन मेमोरियल कप क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ भव्य आयोजन। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खेल के मैदान में ली भागीदारी। मां कौलेश्वरी के दरबार पहुंची चतरा डीसी कीर्तिश्री और जिलावासियों के लिए सुख समृद्धि की मांगी दुआ। जामताड़ा में नशा मुक्त भारत की ओर बढ़े हजारों कदम। NALSA डाउन योजना 2025 के तहत जागरूकता कार्यशाला की गई आयोजित। बोकारो में बड़ी सुरक्षा रक्षक राइडर्स को किया गया तैनात। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। और आगाज करेंगे राज्य की बड़ी और अहम खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से। बता दें कि झारखंड सरकार ने 2026-27 के बजट निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे समावेशी बजट की दिशा में अहम कदम बताया। लोग 17 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि किसी भी राज्य को सशक्त बनाने में जनता की भागीदारी की भूमिका अहम होती है। सरकार की मंशा है कि बजट केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करे। और सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मजबूत राज्य की नींव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से रची जाती है। इस विश्वास के साथ अबुआ सरकार आम जनता की सहभागिता से राज्य में वेशी बजट लागू करने की दिशा में सतत प्रयास कर रही है। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वाले को सम्मानित भी किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव के विरोध में कांग्रेस पार्टी मुखर होकर आवाज उठा रही है। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस ने पूरे राज्य में 45 दिन का मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया, जिसको लेकर आज रांची कांग्रेस ने भी अपने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। आज पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हमारा काम के अधिकार की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम का शुभारंभ हो रहा है प्रेस वार्ता से। ये 45 दिन का प्रथम फेज में हम लोगों का कार्यक्रम है। कल आज सभी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ये प्रेस वार्ता हो रही है और कल हमारा सार्वजनिक स्थल, चाहे महात्मा गांधी का स्टेच्यू हो या हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने, हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है वहां पर एक दिवसीय उपवास रखेंगे और प्रतीकात्मक विरोध होगा। ये 12 तारीख को से लेकर 29 जनवरी तक पंचायत स्तर तक जनसंपर्क कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और माननीय नेता लोकसभा में प्रतिपक्ष के राहुल जी का जो पत्र होगा या मनरेगा के संबंध में जो पोस्टर पंपलेट जिला में छपाए गए हैं, ये सारे चीजों का और नुक्कड़ सभा होगा। साहिबगंज में भी मनरेगा योजना के नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बरकतुल्ला खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर गरीब और मजदूरों के हक का हनन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह महात्मा गांधी की सोच और पहचान पर हमला है। और बरकत खान ने कहा है कि कांग्रेस कल से सड़क पर उतरेगी और 45 दिनों तक धरना प्रदर्शन करेगी जब तक मनरेगा का नाम फिर से बहाल नहीं किया जाता। ये योजना गरीब मजदूर दलितों के लिए था। वर्तमान में जो
मनरेगा का नाम बदल करके जो योजना को लागू इन्होंने किया है उसमें वो सारे प्रावधान नहीं है, जिससे गरीब मजदूर इससे वंचित हो जाएंगे और यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। जो लोग बाहर भाग रहे थे काम करने के लिए, मनरेगा ने उसे बहुत हद तक सफलता प्राप्त किया था बाहर जाने से रोकने के लिए और अपने ही क्षेत्र में काम करने के लिए मजदूरों को। लेकिन अब इससे क्या होगा कि पलायन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है, जिसका शुभारंभ जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक का ये कार्यक्रम चलेगा। आज प्रेस वार्ता है, कल फिर हम लोग जिला में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने उपवास का कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह से डेली हम लोग को पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर करते करते काम हमको 25 फरवरी तक जो है हम लोग राष्ट्रव्यापी इस पर मनरेगा बचाओ संग्राम हम लोग इस पर करने जा रहे हैं। तो मनरेगा का नाम बदल के कौन सा नाम रखा गया है? इन्होंने नाम रखा है VPG राम जी योजना इन्होंने रखा है। और ये पूरा देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम में जानते हैं और उनके नाम में ये योजनाएं चल रही थी। और जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से आयोजित दिशोम गुरु शिबू सोरेन मेमोरियल कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज भव्य आयोजन किया गया। उद्घाटन के मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस आयोजन में जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता राजनीति से हटकर खेल के मैदान में एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आए। टूर्नामेंट की शुरुआत में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और स्वयं बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने आयोजन की सफलता को लेकर शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि साल 2025 पार्टी के लिए बेहद दुखद रहा, क्योंकि पार्टी ने अपने सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन को खोया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि इसके बावजूद झारखंड सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। ये हम लोग 25 बहुत भारी मन से बिताए। पहले गुरु जी का जाना, फिर रामदास जी का जाना, ये बहुत अपूर्णीय क्षति था। 2026 इसी आशा के साथ कल गुरु जी का 21वां जन्मदिन है और हमको लगता है कि यह अपूर्णीय क्षति है हम लोगों के लिए। हमने सुनील दा को भी खोया है, कुछ समय पहले सुधीर दा को भी खोया, निर्मल दा की भी शहादत हुई, सबुआ हाजरा, कई यहाँ पर हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, ये सिंहभूम को जो उन्होंने सींचा है, आज उसका भी प्रतिफल है कि हमारी न केवल सरकार है बल्कि निर्णायक सरकार है जो मूलवासी आदिवासियों की आकांक्षा अनुरूप काम कर रही है। तो गुरु जी को आज स्मरण करना हम लोगों के लिए सुखद पल के साथ साथ एक गमगीन माहौल में भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और मैं तो हृदय से आभार प्रकट करता हूँ पूर्वी सिंहभूम को, जिन्होंने एक नया प्रयास किया। और आज झारखंड आंदोलन से जुड़े बड़े नेता और जाने माने जज जस्टिस लाल पिंगलानाथ शाहदेव की 14वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर रांची में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सभी लोगों ने उनके अच्छे कामों को याद किया और कहा कि उन्होंने समाज के कमजोर लोगों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाई। उनके विचार आज भी लोगों के बीच सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और झारखंड अलग राज्य प्रांत के लिए जस्टिस एलपीएन सहदेव जी, जिन्होंने मुखर होकर अलग राज्य की हर मंच पे आवाज उठाई, न्यायमूर्ति रहते हुए कितना लगाव अपने जन्मभूमि से कि अलग राज्य होना चाहिए, अलग राज्य के लिए आंदोलन होने चाहिए। और ऐसे कहते हैं, ऐसे डेडिकेटेड, माने न्यायमूर्ति अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज है भाई, एक इंस्पिरेशन होता है। और जनता भी
और सरकार भी वॉच करती है भाई कौन कौन लोग, और वह हम सबका सौभाग्य रहा कि जस्टिस एलपीएन सहदेव जी का मार्गदर्शन, लीडरशिप और एक मोटिवेशन मिला कि नहीं लड़ो भाई हर स्तर पर, और उसी का सौभाग्य रहा कि हम सबके प्रिय कवि हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य दिया। दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिख रही थी, लेकिन ये अटल थे जिन्होंने अटल फैसला किया, अलग राज्य बना। आज ऐसे एलपीएन सहदेव जी के 14वीं पुण्यतिथि पर मेरा नमन है। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के कटहलबाड़ी गांव में आग लगने से कई परिवारों को भारी नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात कर दुख जताया। विधायक ने राहत सामग्री का वितरण कराया और अधिकारियों से सरकारी सहायता दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और ईआरओ और एआईआरओ के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से ना छूटे। इसके लिए प्रचार प्रसार तेज करने, विशेष कैंप लगाने और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग का फोकस है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो। झारखंड में आज का दिन तक 70% का पेरेंटल मैपिंग कंप्लीट हो चुका है। पेरेंटल मैपिंग मतलब सेल्फ मैपिंग, प्रोजेनी मैपिंग है, ताकि 70% का वोटर है उनका 2003 के SAR से मैपिंग हो चुका है। अभी बाकी का भी मैपिंग करने के लिए बाकी है। अर्बन एरिया में थोड़ा सा मैपिंग का परसेंटेज कम है, उसका सुधार करने के लिए साथ ही साथ प्रत्येक वोटर का अपने BLO से संपर्क रखने के लिए प्रत्येक घर पर एक छोटा सा SIR स्टिकर लगाया जा रहा है। उसी स्टिकर में BLO का नाम, उनका बूथ नंबर, असेंबली नंबर, उनका मोबाइल नंबर रहेगी। उसका माध्यम से वोटर घर बैठे बैठे अपने BLO से सीधे संपर्क करके अपने SIR को लेकर सेवा ले सकते हैं। साथ में बुकिया कॉल करके एक प्रोविजन भी ECI नेट में है। वोटर भी उसी में माध्यम से भी वो BLO से संपर्क करके अपने उनका भी SIR को लेकर क्या सुविधा वो ले सकते हैं। अभी अर्बन एरिया में अभी फोकस किया जा रहा है ताकि यहाँ मैपिंग परसेंटेज कम है। अर्बन एरिया में बाहर का उसी दिन में 2003 में उसी अर्बन एरिया छोटा था, अभी नया बढ़ा गया, नया एरिया आ गया। साथ में कुछ वोटर 2000 लास्ट SAR में झारखंड के बाहर में था, कुछ BLO से संपर्क नहीं होने के कारण भी उसमें मैपिंग कम हो रही है। उसी का सुधार करने के लिए प्रत्येक घर पर भी हम लोग उसका संपर्क स्थापित कर रहे हैं ताकि वोटर BLO से सीधे बात कर सके। और झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार लोहरदगा जिले के पेशरार बाजार टांड में स्थित फुटबॉल मैदान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रखंड प्रमुख सीता देवी और BDO अजय कुमार तिर्की और जिप सदस्य रूबी कुमारी, पूर्व 20 सूत्री उपाध्यक्ष विनोद सिंह खेरवार और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ओड़ैया और डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर अजय कुमार और अन्य अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। मंच संचालन महेश कुमार चौहान ने किया। मौके पर स्टॉल लगाकर मरीजों को सभी प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज कर दवा दी गई। साथ ही क्षेत्र में लोगों को 24 घंटे CHC किस्को एवं पेशरार में अपनी बीमारियों का निःशुल्क इलाज कराए जाने हेतु अपील किया गया। मेला का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना एवं उनका इलाज भी करना है। और यहाँ पर अभी जितनी भी स्टॉल लगी हुई है उनके माध्यम से सभी ग्रामीणों को सभी बीमारियों के लक्षण और उनकी जानकारी दी जाएगी ताकि उसके अनुसार वो सभी चीज़ का पालन करें और उस बीमारी से मुक्त रहें। अगर किन्हीं को किसी प्रकार कोई बीमारी है, जैसे TB है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे है। उसके लिए अलग से सभी चिकित्सक हैं और उनका इलाज भी किया जाएगा। और मातृत्व स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारे महिला चिकित्सक भी इस स्वास्थ्य मेला में उपलब्ध है, बैठी हुई है। वो अगर किन्हीं को प्रसव संबंधी जानकारी लेनी है या तो प्रसव पूर्व जांच की जानकारी लेनी है या इलाज की, उसकी सुविधा हमारे महिला चिकित्सक के द्वारा किया जाएगा। और
यहाँ पे दंत चिकित्सक भी आई हुई है। अगर किन्हीं को दांत से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसके लिए भी इलाज और दवा उपलब्ध है। और अभी आयुष्मान कार्ड भी हमारे यहाँ बनाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो भी आदमी उन्हें 15 लाख तक का इलाज सरकारी एवं जो निजी जहाँ इसका पंजीकृत ऐसे अस्पताल है वहाँ उन लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और चाईबासा में हाथियों के बढ़ते आतंक पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाथी हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन और वन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज ये मामला कैबिनेट में आया था। वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को रखा कि विगत 2 दिनों में 21 लोगों की मौतें हो गई है और हाथी ने कुचल डाला है, बेरहमी से कुचल डाला है। तो इसको रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फ़ोन लगाया, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने फ़ोन लगाया, स्पीकर पे फ़ोन रखा और वाइल्ड लाइफ जो देखते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनसे हम लोगों ने पूछा कि क्यों मारा जा रहा है। तो पता ये चला कि वो जो हाथी है वो अपने बच्चे से बिछड़ चुका है और इस आक्रोश में वो लोगों को मारे जा रहा है। उसका बच्चा बीमार था तो बच्चा को इलाज के लिए कुछ लोगों ने उसको रखा हुआ है और जब बच्चा हम लोगों ने कहा कि हैंडओवर किया जाए उसको, तो ये बातें कहा जा रहा है कि अब वो बच्चा को देखेगा तो बच्चों को मार देगा। तो फिर ये दूसरी बातें आई कि जो झुंड में उस हाथी को रख दिया जाए, तो ये भी बता रहे कि झुंड में रखेंगे तो हाथी को लोग स्वीकार नहीं करेगा। तो दुविधा की स्थिति में है। हाथी का लोकेशन ट्रैक कर लिया गया है, हाथी 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो जो लोग मारे गए हैं, आपदा मिनिस्टर में हूँ, 4 लाख रुपए मैंने देने का काम किया है। गोड्डा में भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की हत्या पर झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, हम लोग जनता की रक्षा करते हैं। जो लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, नफरत रहेगी तो मौतें होती रहेंगी। आज इसको रोकने की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग हुआ है, बहुत बेरहमी से मारा है। लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम कहां जा रहे हैं? ये नफरत कौन फैला रहा है? भाई भाई में उनकी जहन को गंदगी में कौन धकेलने का काम कर रहा है? कौन है वो साजिश करता? उसको चिन्हित किया जाए और समाज से बहिष्कार किया जाए वैसे लोगों को। इसका मास्टरमाइंड कौन है जो आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है, ये काम कर रहा है? बताइए क्या बीत रहा होगा उस परिवार पर, पप्पू अंसारी पर। बताइए, एक बेटा था, गाय चरा रहा था, उसको गाय के नाम पे मार दिया। बताइए क्या क्या कहाँ चला गया हमारा नैतिकता, कहाँ चला गया? बताइए इंसानियत क्या मर गया है हमारा? किस बर्बरता पूर्वक मारा है? बताइए, मुंडी गायब कर दिया। और झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पेशा नियमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेशा के नियम बेहद अच्छे और जनहित में बनाए गए हैं। मंत्री ने आलोचना करने वालों से आग्रह किया है कि पहले इस एक्ट को ठीक से पढ़ें और समझें, फिर कोई टिप्पणी करें। और आज के दिन मैं पहले भी कह रही थी और आज भी यही कहूंगी कि जिन 10 राज्यों में पेशा लागू होना चाहिए, उन 10 राज्यों की बात अगर आप करें तो सबसे अच्छा नियमावली झारखंड राज्य का बना है। ग्राम सभा पारंपरिक भाजपा शासित राज्यों में पता कर लीजिए कि ग्राम सभा पारंपरिक हो, इसकी चर्चा किसी के नियमावली में नहीं की गई। जब यह पारित हुआ था या फिर हम लोग इसके बारे में मंत्रणा कर रहे थे, तमाम नेताओं से, पक्ष से, विपक्ष से, जनता से, सबसे उनका सुझाव लेने का काम किया और जो नियम संगत है उसको हम लोगों ने। खूंटी में उलगुलान शहीद मेला 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। मंत्री ने उपस्थित लोगों से जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। के लिए तैयार है, मगर अपना जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए आज भी आदिवासी समाज अपना खून दे रहा है। जैसे उस वक्त अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों का जो नियम था, कानून था, जिस तरह से उन लोगों का शोषण था हमारे समाज के ऊपर, आज भी कुछ लोग वैसे हमारे समाज में हैं।
चतरा डीसी कीर्तिश्री तीन धर्मों के संगम विश्व विख्यात कौलेश्वरी पर्वत स्थित मां कौलेश्वरी मंदिर पहुंची। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर जिलेवासियों के सुख शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। डीसी के साथ अपर समाहर्ता अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने पैदल भ्रमण कर भैरवनाथ जैन मंदिर, शिव मंदिर सहित कई स्थलों का निरीक्षण किया। पेयजल और बिजली व्यवस्था में कमी देखकर डीसी ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को त्वरित सुधार के निर्देश भी दिए। बता दें कि तलहटी स्थित बुद्धा पार्क और मुख्य द्वार की गंदगी पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। चतरा में भारतीय जनता पार्टी ने रामदेव भोक्ता को फिर से चतरा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और बूथ स्तर की सक्रियता और जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। और रामदेव भोक्ता ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताया है और कार्यकर्ताओं को उन्हें बधाई भी दी है। और जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी ने संजीव सिन्हा को नया जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पार्टी ने लंबे समय से संगठन की सेवा कर रहे संजीव सिन्हा पर भरोसा जताया है। उनके पदभार ग्रहण समारोह में बोकारो के पूर्व विधायक बिरेंची नारायण और जिला प्रभारी मनोज सिंह मौजूद रहे। घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संजीव सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी में पद नहीं, जिम्मेदारी होती है और वे सभी को साथ लेकर संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे यहाँ पर कोई पद होता नहीं है, दायित्व होता है। इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। पार्टी संगठन में हमारे यहाँ 1270 बूथ हमारे महानगर के अंतर्गत आता है। 1200 संगठन बूथ पर हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, जहाँ पर मजबूत है वह ज्यादा ही मजबूत हो, जहाँ संगठन कम है, कमजोर है वहाँ मजबूत हो, जहाँ नहीं है वहाँ खड़ा करने का ये काम हमारे दायित्व में दिया गया, पार्टी ने दिया है हमको। इसका हम सफलतापूर्वक निर्वाह करने का अपने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेताओं के मार्गदर्शन में, अपने कनिष्ठ और समकक्ष कार्यकर्ताओं के बल पर, उनके जोश और उनके परिश्रम के बल पर इसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं केंद्र नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि हमको जो जिम्मेदारी दिया है उन्होंने उसको हम सफलतापूर्वक निर्वाह करें। और आज जामताड़ा से एक अहम खबर सामने आई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से नालसा टाउन योजना 2025 के तहत नशा मुक्त भारत अभियान का जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया गया। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार ने कहा है कि नशा सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सोशल अभिशाप भी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के निर्देशन पर जामताड़ा जिले में दिनांक 5 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक डाउन स्कीम के तहत नशा की जागरूकता के लिए और नशा मुक्त भारत के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जामताड़ा जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं प्रत्येक पंचायत में जाकर प्रत्येक स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर नशे के विरुद्ध जो है प्रचार किया जा रहा है। तो आज के जो स्कीम के तहत आज जो जागरूकता अभियान फैलाना है वो सोशल मीडिया के तहत जो है उसको प्रचार प्रसार इसका नशा का करना है। तो नशा जो है एक हमारे लिए एक सामाजिक जो है कुरीति है, एक अभिशाप है। तो हम ये अपने ये माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे जामताड़ा के वासियों से या जामताड़ा में ये जन जागरूकता फैलाना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति नशे करते हैं वो नशे से दूर रहें, क्योंकि नशे का दुष्परिणाम हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तीनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब बोकारो से सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने रक्षक राइडर्स की तैनाती की है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि रक्षक राइडर्स पूरी रात इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसका मकसद क्राइम कंट्रोल के साथ लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना है। पुलिस का कहना है कि इस पहल से चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। जैसा आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में सर्दी के कारण जो है रात्रि में कई चोरी की घटनाएं जो है घटित हुई हैं और इससे हम सभी परेशान हैं, आम नागरिक बहुत परेशान है। डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स और एफर्ट्स हमारा जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है
तो उसको हमने बहुत बैठ के सभी यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं सबने बैठ के काफ़ी चर्चा करी, काफ़ी डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। तो एक आइडिया निकल के आया कि क्यों ना एक रात्रि QRTs जो होती हैं रक्षक राइडर्स की बना के रात में जो है पूरी रात भर भ्रमणशील रहे, कुछ कुछ एरियाज इनको डेडिकेटेड एरियाज दे दिए जाए। और अब ये रात में जो टीम्स हैं जैसे आपने देखा निकली हैं आपके सामने, तो ये रात में इनको एरियाज डेडिकेटेड इनको दिए जाएंगे कि आपको इससे इस एरिया के बीच में घूमना है और उस एरिया में रह के भ्रमणशील रह के ये बेसिकली पुलिस का प्रेजेंस और कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी उस तरह जो है इजीली मूवमेंट ना कर पाए, रेकी ना कर पाए, उसके लिए ये इसी उद्देश्य से जो है इसको आज लॉन्च किया गया इन टीम्स को। और हमें आशा है कि ये काफ़ी कारगर साबित होगी। इनको विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं इसी संबंध में और इनको बाकी सब जिम्मेदारियों से मुक्त रखा गया है। इनको आज पूरी रात जो है ये अपना भ्रमणशील रहेंगे, रात को 11 से सुबह 5 बजे तक। और कुछ भी अगर ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी या संदिग्ध व्यक्ति अगर इनको दिखेगा तो उसको पूछताछ, डिटेंशन या फिर थाना को सूचना, जो भी मतलब उनको लगता है सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है। मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।